दोस्तों, हरियाणा प्रसिद्ध उपन्यासकार दिनेश कौशिक का कहानी मुझे आवाज़ ना दो। आप लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सुन लिया है। आज ही इसका 7th एपिसोड सुनिए। शिखा ने आवाज़ लगाई ऊपर बालकनी से सरस को, जो अपने फ्लैट से उतरकर सड़क पर जा रहा था। वह रुक गया और प्रश्नवाचक दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। सरस, कुछ बातें करनी है तुमसे। थोड़ी देर के लिए मेरे घर चल सकोगे ऊपर? शिखा नीचे उतर आई और उसके पास जाकर कहने लगी। एक बात तो इनकार करना चाहा, फिर कुछ क्षण सोचकर चल दिया सरस उसके साथ। कहो, क्या काम है मुझसे? शिखा के फ्लैट में कुर्सी पर बैठते ही पूछा उसने। सरस, मुझे शायद अब तक तो नहीं है कुछ पूछने का तुमसे, किंतु फिर भी अतीत में रहे हमारे तुम्हारे संबंधों के लिए ही बतला दो। क्यों जला रहे हो अपने आप को? क्यों ख़त्म किए जा रहे हो अपने खुद को ही? मैंने जब से तुम्हें यहाँ देखा है, सिर्फ अपने खुद में ही गलते जलते देखा है। ऐसा क्या है सरस? ऐसा क्यों है? रुक शिखा। रुक क्यों गई? कहती रहो और कहो। जवाब पूरी बात सुनकर ही दूंगा। सरस ने शिखा के बीच में ही रुक जाने पर कहा। क्या तुम इतने कमज़ोर और बुज़दिल हो गए हो? सरस की ज़िंदगी की वास्तविकता को ही ठुकराए चले जा रहे हो। क्या हुए वो सपने, वो महत्वाकांक्षाएं, वो ऊंची ऊंची उड़ानें जो तुमने भविष्य के लिए सोची थी? क्या हुआ उन इरादों का जो तुमने अपनी ज़िंदगी के लिए संजो कर रखे थे? वो कलम, वो लेखनी कहाँ गई, जो समाज में क्रांति लाने की ताकत रखती थी, जो उथल पुथल मचाने का जज्बा रखती थी, एक खामोश से समुद्र में भी? सच बड़ा दुख होता है मुझे मन को जब तुम्हें देखती हूँ। मुझे मेरा विश्वास ही टूटता हुआ नजर आता है जब तुम्हें। चुप हो जाओ, लगभग चीख ही पड़ा सरस। विश्वास? किस विश्वास की बात करती हो जो तुमने मुझे दिया? किस अधिकार से पूछ रही हो आज? तुमने ही तो कहा था एक रोज, याद करो उस दिन को, जब तुमने ही कहा था आज से हम तुम दो सफ़र के दो राही हो गए। हमें कहीं तक नहीं होगा भविष्य में एक दूसरे की अंदरूनी जिंदगी में दखल देने का। और आज तुम ही जरूरत कर रही हो ऐसे। तुम्हें इससे क्या मतलब कि ख़त्म कर रहा हूँ अपने आप को, मार रहा हूँ खुद को? मेरी ज़िंदगी के आकांक्षियों और अरमानों का गला घोटने वाली तुम हो। तुम समझो, ये तन्हाइयाँ, ये मायूसियाँ, ये वीरानी, ये अलगाव, ये पलायनवादिता तुम्हारी देन है, सिर्फ तुम्हारी। कहते कहते सरस गुस्से से उबल पड़ा और मुँह फेर कर देखने लगा दूसरी तरफ। हो सकता है सरस, मेरे कुछ मजबूरियाँ रही हो उस वक्त। शिखा फिर भी शांत थी। मजबूरी? मुझे नाटक दिखाने की ज़रूरत नहीं। मैं खूब अच्छी तरह जान गया हूँ। मर्द का विश्वास और संभल जिनकर तुम्हारी औरत जात आदमी को सिर्फ गीली लकड़ी की तरह जलाकर धू धू करके धुआं देने के लिए छोड़ देती है बस। सरस, चाहे मैं कैसे भी हूँ, किंतु दिल में तुम्हारे सिवा कोई भी तो नहीं रहा अब तक। झूठ! गुस्सा मत दिलाओ मुझे।
सही बात तो ये है कि ना मुझे तुम्हारी कोई मजबूरी सुननी है और ना ही कुछ और, किंतु इतना याद रखना, बेवफा औरत की मेरी ज़िंदगी में दोबारा घुसने की कोशिश की तो सरस कहे हुए शब्दों को बीच में ही छोड़कर गुस्से की उफान में कुर्सी से उठा और बगैर किसी उत्तर की प्रतीक्षा निकल गया शिखा के घर से। शिखा आज उसे बता देना चाहती थी सब कुछ, जो अतीत की काली चादर में लिपटा हुआ था, किंतु सरस था कि कुछ भी सुनना पसंद ही नहीं किया। काश आज सुन लेता सरस वो अध्याय जिंदगी का, जिसे छुपाती हुई हर पल मरी है शिखा। एक एक लम्हा, एक एक दृश्य आज भी जो के तो अंकित है उसके जहन में।